मैं जब 14वीं लोकसभा का सदस्य था तो एक बार पेट्रोलियम कमेटी के सदस्य के रूप में कश्मीर में गया था। एक बार ही गया, श्रीनगर से लेके पहलगाम गुलमर्ग तक। तो जब गुलमर्ग जा रहे थे तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी रुकवा ली और वहाँ सब लोगों ने उतरकर उसकी सुंदरता को देखकर ये कहा कि जो विभाजन हुआ बहुत ख़राब था, कि उसकी वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है और लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। इतनी खूबसूरत स्टेट है, लेकिन वैसे तो मैं 370 के हटाने के भी पक्ष में नहीं, लेकिन आप तो हटाते ही। अगर 370 हटाना था तो हटा देते, लेकिन इसको स्टेटहुड आपने क्यों ख़त्म कर दी? क्या ये ज़रूरी था कि 370 हटाने के लिए इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए? ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है नहीं। ये अन्याय। 29 राज्य हैं, अब 28 रह गए, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। आज वो थोड़ी देर बाद 9 हो जाएंगे। संविधान के अंदर पहली अनुसूची में ये दिया हुआ है सब कुछ। लेकिन जब से आपने वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज की संख्या को बढ़ाया और जिस तरह से मीडिया ने एक हाइप पैदा किया देश में, आपको इस बात की भी चिंता करनी चाहिए। कई बार अनावश्यक रूप से इस मीडिया के द्वारा लोगों के मन में आशंका, भय और निराधार तमाम चीज़ें पैदा हो जाती हैं। सारे देश में ये था कि कुछ अनहोनी हो सकती है। 2-3 दिन पहले ही जब यहाँ चर्चा चल रही थी किसी मसले पर, तो इधर से बहुत जोर शोर से कहा जा रहा था कि कश्मीर में स्थिति को इतना सुधारा, अमरनाथ यात्रा शांतिमय तरीके से, पहली बार हिंदुस्तान में शांतिमय तरीके से संपन्न होने जा रही। अकस्मात आपने अमरनाथ यात्रियों के श्रद्धालुओं को वापस कर दिया, सारे होटलों की बुकिंग बंद कर दी, कोई टूरिस्ट नहीं जा सकता था, थे उनको सबको निकाल के बाहर कर दिया, जाइए वापस जाइए। इससे लोगों के मन में एक आशंका पैदा हुई कि कोई ऐसी वैसी बात हो सकती है जिससे अशांति हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अशांति होने से अलगाववादियों को कोई प्रसन्नता नहीं होती, प्रसन्नता होती है अलगाववादियों को। लेकिन जो शांतिमय तरीके से रहने वाले लोग हैं, उनके मन में भय होता है, उनको डर लगता है, तो वो और ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन जाती है। अलगाववादी तो चाहते ही है कि वहाँ गोली चले, अलगाववादी चाहते हैं कि लोग मारे जाएं, अलगाववादी चाहते हैं कि पुलिस की गोली के रिएक्शन में लोग भारत के साथ जो उनका जो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, उनका जो जुड़ाव है उसमें कमी आए। यही तो चाहेंगे और आप वही करने जा रहे हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब कहीं पुलिस के बल पर, सेना के बल पर या अन्य तरह के फोर्सेस के बल पर पब्लिक को दबाने की कोशिश की गई, तो पब्लिक को दबाया नहीं जा सका, नहीं दबाया जा सकता। जब जनता उठ खड़ी होती है किसी मामले का, आपने कॉन्फिडेंस में ले लिया होता थोड़ा सा भी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी, तो ये जो मीडिया के जरिए जो भय जैसा पूरे देश में वातावरण पैदा कर दिया था, वो नहीं होता। वहाँ की ही, कश्मीर की ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
वहाँ के जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी विश्वास में ले लिया होता तो जो आशंका लोगों के मन में है वो नहीं होती। अब तरह तरह की चर्चाएं चल रही, तो वहाँ ऐसा हो सकता, वहाँ ऐसा हो, सारे टेलीफोन बंद कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। तो ये जब प्रचार बाहर जाता है मीडिया के माध्यम से, देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी तो जाता, आप उसे नहीं रोक सकते। अगर हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों की ओपिनियन हमारे खिलाफ हो जाए तो क्या वो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करने वाली चीज नहीं होगी? क्योंकि हम इस आज के युग में अपने को आइसोलेट करके नहीं चल सकते। हमें अपने मित्र देशों की संख्या को बरकरार रखना होगा या बढ़ाना होगा, और हमारे खिलाफ जो लोग हैं, उनको देश हैं, उनको हमें कोशिश करनी होगी कि वो भी हमारे पक्ष में आए। लेकिन अगर लोगों को ये लगेगा कि हिंदुस्तान में एक राज्य को एक पुलिस स्टेट जैसी स्थिति बनती जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके संबंध आपसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इसी इशू को लेके ओपिनियन बदल सकते हैं। इसलिए जो आप अपने लाभ के लिए जो मीडिया का प्रयोग करते हैं वो तो करेंगे ही, कोई बात नहीं, लेकिन देश के हित को भी तो देखिए कि ये जो दिखा रहे हैं उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान हो, हमारे देश का नुकसान हो। ये देखना पड़ेगा आपको। और दूसरी ये कि मैं इस तर्क को बहुत सोचा मैंने कि ये जो यूनियन टेरिटरीज आपने बना दी हैं और लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की 2 यूनियन टेरिटरी, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की व्यवस्था की। अभी तो एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों को देखेगा, हो सकता है बाद में अलग अलग आप अपॉइंट करें, उसके सतपाल मलिक को वापस होना, और जो गवर्नर हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। तो इसके पीछे का जो सोच है आपका, वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जहाँ जहाँ हैं, और ख़ास तौर से पुडुचेरी में भी और दिल्ली में भी, ये अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रो रहे थे रोजाना कि साहब, मैं तो गया था देखने गया था जब इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर एक अस्पताल में भर्ती थे क्योंकि बीमार हो गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ मुख्यमंत्री धरना दिए हुए थे, मुख्यमंत्री से मिलने तक मना कर दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। कितने दिन बैठे रहे? मैं गया था संजय सिंह की नहीं गया था, आप तो थे ही। वो स्थिति नहीं होती। और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर, चूंकि हमारे साथ हम लोग रहे, बहुत दिनों से पुराने हमारे मित्र हैं, वे पूरी कैबिनेट के साथ एक बार मेरे घर आए, भूख हड़ताल पे बैठा था, दिल्ली में धरने पे बैठा, मेरे घर आए कि वो ऐसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजा दी, हमें रोज परेशान कर रहे। तो मुख्यमंत्री कोई हैसियत ही नहीं। तो पुडुचेरी वाला ही आपने इसमें प्रोविजन किया है, आपने प्रोविजन किया है पुडुचेरी का ही। मैंने पढ़ा है थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी पढ़ा, अभी इतनी जल्दी आप लाए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री जी आपके माध्यम से, मैं नहीं, वरना आप कहोगे मेरी तरफ देखो, आपके माध्यम से, कि इतनी जल्दी क्या पड़ी थी ये बिल? नहीं, मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तारीख है 5, इसको आज आप सर्कुलेट करके लोगों को पढ़ने को भी मौका मिल जाता है। ऐसे आज पास करा सकते हो तो कल भी पास करा सकते हो, परसों भी पास करा सकते हो। एक दिन में कौन सा 30 तीर मार लोगे जाके कश्मीर में? हैं? क्या हो जाता? हम लोगों को पूरा अंदाज भी नहीं इसमें क्या क्या है। मैं तो थोड़ा सा देख लिया इसमें क्या है।
तो मैंने नाग पंचमी है, नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं, सांप को जहर पिलाते हैं और 5 साल काटता रहता है। फिर दूध पिलाते हो। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि 5 साल तक तो खिलाफत करोगे और 5 साल बाद फिर उसको दूध पिला दोगे, फिर 5 साल के लिए वो काटने के लिए हो जाएगा तैयार। तो ये बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया है आपने, बहुत जल्दबाजी में, और हमें लगता है इस पर ज्यादा सोचा भी नहीं है आप लोगों ने। अगर मान लीजिए अगर कहीं कश्मीर में अशांति हुई, अभी तो कंट्रोल में स्थिति थी, बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो गई, पहले से बहुत बेहतर स्थिति हो गई, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अब हमें संदेह है, आशंका है इस बात की कि वहां अशांति हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर के अक्रॉस द बॉर्डर से अब कोशिश होगी वहां अशांति फैलाने की, और ये जब कोशिश होगी और अशांति पैदा होती है तो पहले से बदतर स्थिति हो सकती है। हम कर तो रहे हैं अच्छे के लिए, लेकिन ये पहले से ज्यादा खराब स्थिति हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको इस बात की चिंता नहीं है कश्मीर में आदमी मरे या जिए, आपको इस बात की चिंता है शेष देश में लोगों को कहने को देखिए 370 धारा हटा दी। लेकिन यहां जो बैठे हुए लोग हैं वो इस देश के रहने वाले लोगों से, चाहे वो किसी धर्म और जाति के हों, सबसे स्नेह करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। अनलाइक यू, सुन नहीं रहे, ये सेंटेंस आपने नहीं सुना। हम लोग जो इधर बैठे हैं वो कोई भेदभाव नहीं करते धर्म और जाति उसके नाम पे, रीजन के नाम पे। अनलाइक यू, यू डू इट। और इसलिए सारे देश में मैसेज देने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को मैसेज देने के लिए कि देखिए मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, चुनाव में आपको लाभ हो चाहे देश का कितना ही नुकसान हो, दिस इज योर प्रिंसिपल, और इसी आधार पर आगे भी आप करेंगे, मैं जानता हूं काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो आप ये बिल लाए हैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर रामगोपाल यादव जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उपसभापति महोदय, मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्ता हैं और हम सब गृह मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा में हैं।